नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रामचरितमानस पर सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री को नसीहत दी है। बयान वापस लेने के साथ ही धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करने की बात कही। हालांकि तेजस्वी ने सवालों को टालते हुए मीडिया पर ही मुद्दे को बेवजह खींचने का आरोप मत दिया। वैसे जेडीयू और आरजेडी के बीच ट्विटर वार का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए महागठबंधन सरकार में जारी खींचतान पर यह खास रिपोर्ट। मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म हो, किसी भी मामले में किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सही बात नहीं, वो तो हम इसको मानते ही नहीं है। जिसकी बात आप कह रहे हैं, जिनका तो डिप्टी सीएम ने भी तो कही दिया है ना, सब बात नहीं। रामचरितमानस विवाद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउन। पहली बार सीधे ये कह दिया कि शिक्षा मंत्री से बयान वापस लेने को उन्होंने पहले ही कह दिया है और धार्मिक मामलों पर बयानबाजी कहीं से भी उचित नहीं। अरवल के बाद जहानाबाद पहुंची सीएम की समाधान यात्रा के दौरान नीतीश से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम हैं, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री ने नसीहत देते हुए कहा कि धार्मिक मुद्दे पर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आपस में किसी भी तरह का विवाद न हो। तो आप जानते हैं ना, यहाँ हम लोगों ने कितना आपस में हम लोगों ने कोशिश की है कि विवाद कितना न के बराबर है। हम लोगों ने तो कोशिश किया है, लेकिन अभी सब चीज कोई सुन ले कि किसी भी धर्म के मामले में कोई भी चीज कोई बोलता है तो हमको नहीं ठीक लगता साहब। हम ये सब में नहीं इंटरफेयर करना। मंत्री जी को अपनी बात वापस ले लेनी चाहिए ना। नहीं, हम तो उसको कह चुके हैं। अब आपको क्या बोले, पहले कह चुके हैं। तो मंत्री जी वापस नहीं ले रहे हैं। अब तो उनके पार्टी के तरफ से भी कह दिया है ना, तो सब ठीक है। ये सब पर मत ज्यादा चर्चा। अलायंस में सब कुछ ठीक है सर, गठबंधन में सब कुछ ठीक है। कोई बात नहीं। अरे भाई, कोई इंडिविजुअल बेचारे को कोई दिमाग में बात आती है, कोई भूल जाता है, इसका मतलब है कि कोई अलायंस में और पार्टियों में किसी तरह की कोई बात नहीं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो इसे फालतू की बात कहकर उन्होंने मीडिया पर ही मुद्दे को बेवजह खींचने का आरोप मढ़ दिया। जब उन्होंने धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ बोला तो आप लोग को भी कार्रवाई करनी चाहिए। हम देखिए, हम उनके बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते हैं। ये सब कोई एजेंडा नहीं है, बेकार की बातें हैं। और ये सब कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को लेकर के खींचते रहेंगे। कुछ नेता शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उन्हें पद से हटाने की बात कह रहे हैं। ऐसे लोगों को बयानवीर बताकर तेजस्वी ने कहा कि जनाधार उनके पास नहीं, लालू नीतीश के पास है। कोई क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बयानवीर जो लोग हैं उनके पास लोग है क्या? जो लोग हैं बिहार के लोग, वो लालू जी के साथ और नीतीश जी के साथ है। बाकी जिसको जो बयान देना देते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? नीतीश और तेजस्वी भले ही सधे अंदाज में धार्मिक बयानों पर अपनी बातें रख रहे हों, लेकिन बिहार में 5 महीने पुरानी महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सोमवार को आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने ट्वीट में शिक्षित बिहार और तेजस्वी बिहार लिखते हुए बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को सबसे बेहतर बनाने की वकालत की थी। तो अब जेडीयू ने ट्वीट के जरिए ही पलटवार किया। आरजेडी काल में हुए कार्यों से नीतीश सरकार की तुलना करते हुए आंकड़े पेश किए। शिक्षित बिहार और तेजस्वी बिहार का जवाब देते हुए शिक्षित कुमार, शिक्षित बिहार का टैग लगा दिया। लिखा, बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर पहले से ही शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ऊपर से ट्विटर वॉर छेड़कर महागठबंधन के 2 सबसे बड़े सहयोगी आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। बयानों पर मचे घमासान ने सियासत के आंच की लौ को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।